तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सिरोही से आई खबर की पिंडवाड़ा से खबर है, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में एक बार फिर से हादसा हुआ। माइंस पर मशीन से नीचे गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई। इलाज के दौरान उदयपुर में इस श्रमिक की मौत हुई। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रशासन और श्रमिकों के बीच अब वार्ता का दौर जारी है। पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। पिंडवाड़ा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। श्रमिकों ने दोनों माइंसों को बंद करवा दिया है। तो बड़ी खबर, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में एक और हादसा। साकेत मेरे सहयोगी सिरोही से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, वार्ता चल रही थी फैक्ट्री प्रबंधन में और श्रमिकों में, कहां तक वार्ता का दौर पहुंचा? श्रमिकों ने कुछ मांगे भी रखी हैं अपनी फैक्ट्री प्रबंधन के सामने। देखिए, जो श्रमिकों ने मांगे रखी हैं इस हादसे को लेकर, एक तो सुरक्षा और दूसरा जिसकी मौत हुई है उसके मुआवजे को लेकर। अभी वार्ता का दौर थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है, जिसमें मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, श्रमिकों की तरफ से एक प्रतिनिधि दल है और पुलिस मौजूद है। तो अभी वार्ता चल रही है, दोनों ही पक्षों में आपस में वार्ता की जा रही है, मैनेजमेंट की ओर से समझाइश की जा रही है, लेकिन वार्ता अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। जी, वार्ता नतीजे पर नहीं पहुंची है। श्रमिक कह रहे हैं मुआवजे की मांग रखी है इन्होंने। क्या कितने मुआवजे की मांग रख रहे हैं श्रमिक, और क्या सुरक्षा उपकरणों की भी बात कर रहे हैं लोग? क्या इससे ये अंदाजा लगाया जाए कि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करने में फैक्ट्री प्रबंधन लापरवाह साबित रहा? जी बिल्कुल, सुरक्षा उपकरणों का अभाव था, तभी इस तरह का बड़ा एक हादसा हुआ है, एक मजदूर की मौत हो गई। और ये इस तरह की लापरवाही पहली बार नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। पहले भी इस तरह की लापरवाही सामने आई है और इसी का नतीजा है कि आज एक मजदूर की मौत के रूप में भुगतना पड़ रहा है। तो जो श्रमिक हैं जिनका प्रतिनिधित्व दल बात कर रहा है, वो यही कह रहे हैं कि सुरक्षा की बात को लेकर उन्होंने अपने मैनेजमेंट के सामने बातें रखी है कि सुरक्षा के तहत उनसे कार्य करवाया जाए, और दूसरा जिस मजदूर की मौत हुई है उसके परिवार को उचित मुआवजा दिलवाया जाए। यूसुफ भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय संवाददाता यूसुफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूसुफ, क्या इस जिस श्रमिक की मौत हुई है इसके परिवार जनों से आपकी बात हुई, कोई रिएक्शन मिल पाया? क्या कह रहे हैं इसके परिवार के लोग? जी बिल्कुल सुमित, ये बताना चाहता हूँ कि अभी उनके परिजन उदयपुर में है और यहाँ से पिंडवाड़ा पुलिस पोस्टमार्टम करवाने के लिए वहाँ उदयपुर के लिए रवाना हो गई है। वही ये मजदूर जो ये संघ है और जो फैक्ट्री प्रशासन है उनके बीच वार्ता चल रही है और मुआवजा जो परिजनों को देने की मांग चल रही है अभी। और फैक्ट्री प्रबंधन, उनका रिएक्शन मिल पाया कुछ? हालांकि हम जानते हैं, हम समझते हैं यूसुफ कि फैक्ट्री प्रबंधन इस वक्त मीडिया से बच रहा होगा। आपने कोशिश की फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत करने की? आपकी बात हो पाई उनसे? किसी तरह का कोई रिएक्शन मिल पाया उनका? जी बिल्कुल, बात करने की कोशिश की है, लेकिन किसी तरह की वो बात करना नहीं चाहते वो मीडिया से। जी हाँ, बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन लापरवाही फैक्ट्री प्रबंधन की बड़ी रही है। अब फैक्ट्री प्रबंधन मजदूरों से किस तरह की बात कर रहा है, किस तरह की समझाइश कर रहा है, या फिर मैं सीधे शब्दों में कहूं यूसुफ, सफाई किस तरह की पेश कर रहा है फैक्ट्री प्रबंधन, क्या ये पता चल पाया? जी सुमित, इसमें ये फैक्ट्री प्रबंधन का ये सूत्रों ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन का ये कहना है कि जो बड़ी फैक्ट्री है वहाँ पर छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं और मजदूरों की ओर से ये भी मांग की जा रही है कि परिजनों को एक नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए। साकेत, यूसुफ कह रहे हैं कि फैक्ट्री प्रबंधन ये कह रहा है कि बड़ी फैक्ट्री है, छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, और ऐसे छोटे मोटे हादसे पहली बार नहीं हो रहे, पहले भी लगातार होते आए हैं। मतलब किसी की जान चली जाए और इनके कान पर जू तक नहीं रेंगती है, उसे छोटा मोटा हादसा बता रहे हैं। ऐसे फैक्ट्री प्रबंधन पर, ऐसी फैक्ट्री पर नकेल कब कसी जाएगी? साकेत, आपकी जिम्मेदारों से बात हुई? भाई बीजेपी सरकार है राजस्थान में, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपकी उन ब्यूरोक्रेट्स से बात हुई कि इन पर नकेल, ऐसे लोगों पर नकेल कब कसी जाएगी जो लोग एक मौत को भी छोटा मोटा हादसा बताते हैं? देखिए, इस सीमेंट प्लांट में लापरवाही एक या दो बार नहीं हुई, अनेकों बार हो चुकी है। और वही लापरवाही है कि आज हम एक मजदूर की मौत के रूप में देख रहे हैं।
जब हमने इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उनको जानकारी अभी मिली है, वो भी इस मामले की जांच करवाएंगे। उधर मैनेजमेंट के लोग समझाइश कर रहे हैं मजदूरों के साथ और जैसे तैसे मजदूरों को समझाकर इस मामले पर रफा दफा करना चाहते हैं, लेकिन मजदूर अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि यह है जो उनकी मांग है कहां तक फैक्ट्री प्रशासन पूरी कर पाता है या नहीं। हाँ, लेकिन साकेत सवाल वहीं आ जाता है ना कि आप मौत पर मौत लगातार यहाँ पर हो रही है, कब तक मुआवजा दे देकर ये फैक्ट्री प्रबंधन लोगों को शांत करता रहेगा। और ये तो ये और कह रहा है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, कि छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। देखिए, फैक्ट्री प्रशासन की यही लापरवाही है जो श्रमिकों की मौत के रूप में हमें देखने को मिल रही है। पहले भी मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई थी, उनकी आवाज को उठा दिया गया था। उनकी मांगों को मौके पर कुछ मांगों को मान लिया जाता, उनको आगे पूरा नहीं किया जाता। जैसे तैसे फैक्ट्री प्रशासन अपना काम करने की कोशिश करता है और मजदूरों के हितों की बातों को दूर कर देता है। तो यही एक लड़ाई है जो लंबे समय से चली आ रही है और आज भी मजदूर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जी, इनकी मांगों पर अब सहमति कहां तक बन पाई साकेत? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही वार्ता का दौर शुरू हुआ है, दोनों पक्षों में वार्ता चल रही है और फैक्ट्री के अंदर इस तरह की ये वार्ता की जा रही है। चलिए, शुक्रिया साकेत तमाम जानकारी के लिए। यूसुफ, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।